साधन नहीं है, किंतु हम कृतज्ञ हैं और संकल्पित हैं, उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में और उनकी प्रेरणा से पूरे प्रदेश में राष्ट्र ध्वज, हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता सप्ताह, आजादी का अमृत महोत्सव एक महा महोत्सव के रूप में और पूरे देश और दुनिया को यह संदेश देता हुआ कि अखंड भारतवर्ष अपनी नव चेतना को जागृत करने के लिए आत्मनिर्भरता के समस्त आयामों को, समस्त शक्तियों को समेटता हुआ अपने अंदर विकसित करता हुआ विश्व गुरु बनने की भूमिका निर्वहन करने के लिए उद्यत है। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियों का उद्घोष राष्ट्र की सीमा तक जाना चाहिए। धन्यवाद। आपकी तालियां हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति इस कृतज्ञता के भाव को हमें बनाए रखना है। प्रातः माननीय मंत्री जी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा बापू जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मोटरसाइकिल पर अगुवाई करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। उनके लिए बहुत साधुवाद। नेतृत्व जब सबल हो, नेतृत्व जब प्रबल हो तो सेना का मनोबल 7वें आसमान पर होता है। यह दिख रहा है 5 कालदास मार्ग पर। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे मध्य हो तो हमारे उत्साह को पंख लग जाते हैं। एक संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में यह गूंज रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। आज यह खुशनसीबी उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन को हासिल है और यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। उसी की प्रतिकृति, उसी का प्रदर्शन करके हम धन्य और कृतार्थ हैं। आपने अवसर हमें प्रदान किया। हम स्थापना दिवस पर आपकी प्रतीक्षा करते हैं और आपकी व्यस्तताओं के बीच में हम हमेशा आशा और विश्वास से इस कार्यक्रम को हमेशा संजोते हैं। जब अवसर मिलता है तो हम आपके सामने उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। आश्रितों के प्रति, मृतक आश्रितों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति आपकी महाकृपा का प्रसाद हमारे नौजवान अनुकंपा नियुक्ति के बाद प्रशिक्षित होकर के आपको अपना अभिवादन और अपना आभार व्यक्त करने के लिए इस मंच के सामने से गुजर चुके हैं। आपके आशीर्वाद से हजारों हमारे नवयुवक पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण के आयाम पूरे करते हुए जब अवसर मिलता है आपको अपना आभार, अपना धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रयत्न करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का चंद क्षण हमें हासिल है, इसलिए मैं कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से प्रारंभ करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की कार्य क्षमता, अनुशासन एवं प्रेरणा का प्रतीक ये शिरस्त्राण माननीय मुख्यमंत्री जी के मस्तक पर विराजित करने का कष्ट करें। इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय मंत्री जी के द्वारा पुष्प दंडिका के साथ किया गया।
माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुलिस महानिदेशक होमगार्ड महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने श्रीमुख से स्वागत भाषण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत होमगार्ड विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा के समापन के अवसर पर उपस्थित असाधारण व्यक्तित्व के धनी, दृढ़ निश्चयी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विभाग के मंत्री श्री प्रजापति जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित एसीएस होम श्री अवनीश अवस्थी जी, होमगार्ड के अपर मुख्य सचिव, उपस्थित सभी अधिकारीगण, साथियों, महोदय, मैं होमगार्ड विभाग की ओर से, हर एक स्वयं सेवकों की ओर से, अपनी ओर से, पूरे विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड के जवान, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिवादन करता हूं कि हमारे कल मैं व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे व्यस्ततम कार्यक्रम में से, आज बहुत बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम है, मैं आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने सामने एक उदाहरण बना है। और आज जब हम सब इस कोरोना महामारी के कई चरणों के जो वेव्स थी, उन सबको रोक करके, नियंत्रित करके हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को गारंटी दे रहे हैं, उसकी सुरक्षित की गारंटी दे रहे हैं, उन स्थितियों में आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक नए उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है। और स्वाभाविक रूप से सरकार ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य भी किया। मेरे पास जब 2 वर्ष पहले प्रस्ताव आया था कि होमगार्ड के ऋतिक परेड में अगर आप आ सके, मैंने कहा भी क्यों नहीं आऊंगा, और मैं स्वयं उस परेड में भागीदार बना था। मेरे सामने प्रस्ताव आया था, होमगार्ड के जवानों को मात्र 300 रुपए भत्ता प्राप्त होता था प्रतिदिन का। हमने कहा इसको बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, और फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को भत्ता उसी प्रकार से आज प्राप्त हो रहा है जैसे पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है। यही नहीं, होमगार्ड के जवानों के लिए अगर किसी दुर्घटना का शिकार दुर्भाग्य से हो गया, बीमा का कवर नहीं था, हमने कहा राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 5 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए। और मुझे प्रसन्नता है कि जब से व्यवस्था हुई, यद्यपि हर व्यक्ति की मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन शासन के स्तर पर क्या सहयोग हो सकता है। 800 से अधिक होमगार्ड्स के परिजनों को इस प्रकार की सहायता, 5 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जो अनुबंध सहायता थी, उन परिवारों को इस दौरान प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर बीमा का कवर देने का हो या फिर समय समय पर प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं, राज्य सरकार इन सब के साथ जुड़ी हुई है। लोग बहुत बार बोलते थे कि होमगार्ड के जवानों का अब उपयोगिता नहीं, मैंने कहा भी उपयोगिता क्यों नहीं है, वे जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी उपयोगिता हमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ उनका योगदान हम ले सकते हैं। हम विभिन्न आयोजनों में, पर्व और त्योहारों में
उनका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी अन्य स्थल की व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि गृह विभाग और होमगार्ड विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज आपका ये प्रदर्शन इस बात का समर्थन भी करता है। मैं आज के इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इस तिरंगा मार्च के अवसर पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के नेशन फर्स्ट, यानी मेरा देश, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से, मेरे सामाजिक जीवन से भी महत्वपूर्ण मेरे लिए सबसे पहला मेरा देश होगा। इस भाव के साथ जब हम कार्य करेंगे तो राष्ट्र प्रमुख प्रथम के इस भाव के साथ हम सबको जुड़ करके जब हम काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आगामी 25 वर्षों की अमृत काल की जो कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत की है, इस 25 वर्ष के कालखंड में हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। और उस संकल्प के साथ प्रत्येक भारतवासी को जुड़ना पड़ेगा, प्रत्येक प्रदेशवासी को जुड़ना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।